हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सपोर्ट फॉर रिसर्च। आज बात करेंगे लेटपॉप जर्नल सिलेक्टर के बारे में, और यू कैन से साइंटिफिक जर्नल सिलेक्टर के बारे में। दिस इज अगेन और एक जर्नल सिलेक्टर है सिमिलर टू JANE that we have seen, that we have discussed. Then we have discussed Springer journal selector, Elsevier journal selector और journal finder, उस सब के बारे में बात किया है। So in that we have already seen कि कोई एक पर्टिकुलर पब्लिशर में जाके अगर आप चेक करो, जैसे कि IEEE का भी है, विली का भी है, खुद का, दे विल गिव यू सॉर्ट ऑफ रिजल्ट बेस्ड ऑन योर क्वेरी, बेस्ड ऑन योर सब्जेक्ट एरिया। वो अपना जर्नल का वो दिखा देंगे, मतलब पब्लिशर के अंडर जितना जर्नल है वो रिजल्ट आ जाएगा। देन इन फ्यू केसेस यू माइट हैव सीन कि एक्सेप्टेंस रेट भी होगा एंड उनका इम्पैक्ट फैक्टर भी होगा, टाइम ऑफ पब्लिकेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी होगा, देन अदर सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। बट ये जैसे कि JN पे हमने बात किया था, रेस्पेक्टिव ऑफ एनी पब्लिशर, वहाँ पे सब जर्नल का आ रहा था। यहाँ पे भी लेटपॉप पे भी आप डिफरेंट पब्लिशर का इंफॉर्मेशन यहाँ पे देख सकते हो। दैट मीन्स डिफरेंट जर्नल फ्रॉम डिफरेंट पब्लिशर यहाँ पे आएगा। एंड इसको हम कैसे देखेंगे, दैट विल सी। बिफोर दैट you might be landing to this page like letpop.com instead of going to letpop.com/journal selector। जब आप शायद सर्च कर रहे होगे लेटपॉप, so you'll be reaching to the home page of it। तो यहाँ पे क्या है, this is again you can think of a company और एक सर्विस प्रोवाइडर जो कि बहुत सारा एरिया पे, बहुत सारा डिफरेंट डायमेंशन पे सर्विस प्रोवाइड कर रहा है एकेडमिक फील्ड पे और रिसर्च कम्युनिटी के लिए। सो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट बिकॉज आई हैव नॉट बीन पार्ट ऑफ देयर सर्विसेज, और मैंने अभी तक यूज नहीं किया है। तो आई विल नॉट आस्क यू पीपल टू ऑल्सो पे एंड टेक द सर्विसेज, बट इफ यू आर यूजिंग इट वेल एंड गुड। अगर मैं कभी फ्यूचर में यूज करूंगा तो देन आई मे कम एंड प्रोमोट इट, बट एज ऑफ नाउ आई हैव नॉट गॉन थ्रू देयर पर्टिकुलर services that they are providing in terms of manuscript editor क्या है, then they have plagiarism detector tool, they have other sort of journal selection way and manuscript basically refining and fine tuning and all. So that is different thing, but our intention here is to find out journal, relevant journal. Let's say आपका काम अभी रेडी हो चुका है एंड आप अभी जर्नल सर्च कर रहे हो, बेसिक सर्च कर रहे हो, आपको एक कुछ जर्नल चाहिए जहाँ पे कि आप सबमिट करना चाहते हो। दूसरा क्या है, यू हैव ऑलरेडी सिलेक्टेड ए जर्नल एंड आपको चेक करना है कि उसका एक्सेप्टेंस रेट और टर्न अराउंड टाइम क्या है, मतलब रिव्यू के बाद, और रिव्यू जो ड्यूरेशन होता है वो कितने टाइम का होता है, और यू वांट टू सी सम फीडबैक फ्रॉम द पीपल दैट दे हैव ऑलरेडी पब्लिश्ड इन दोज जर्नल। तो यहाँ पे ये सब हम कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे जब आप आओगे, अगर होम पेज पे हो तो आप रिसोर्सेज पे जाके भी यहाँ पे आ सकते हो। जर्नल सिलेक्टर यहाँ पे आपको दिखाई देगा। द वेब पेज इज letpop.com/journal -selector। तो यहाँ पे भी आ सकते हो, दैट आई विल कीप इट इन द डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे जब आप आओगे तो फर्स्ट थिंग इज लाइक आप सर्च कर सकते हो बाय जर्नल नेम, सब्जेक्ट एरिया, कैटेगरी, इम्पैक्ट फैक्टर रेंज, ओके, और उस हिसाब से हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं जर्नल नेम, यहाँ पे सर्च करते हैं। लेट मी जस्ट पुट समथिंग लाइक बायोमेडिकल, I will type biomedical signal processing, so let me just type biomedical signal, शायद ये ले लेगा। एंड यहाँ पे आपको आ रहा है सॉर्ट बाय साइट स्कोर, बिकॉज एक ही जर्नल में अभी सर्च कर रहा हूँ तो यहाँ पे वो उतना रिलेवेंस नहीं है। लेट मी पुट ए सर्च। जब वो सर्च पे आ गया, आई थिंक यस, एक ही रिकॉर्ड आया जो बायोमेडिकल सिग्नल प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल है। तो यहाँ पे आप अभी देख सकते हो आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है। फर्स्ट वन इज इम्पैक्ट इंडिकेटर, H इंडेक्स, साइट स्कोर आपको दिखा रहा है। शायद ऐसे मागो से ले रहा हो, स्कूपस से ले रहा हो, तो साइट स्कोर बेसिकली फ्रॉम स्कूपस। एंड टर्न अराउंड टाइम जो कि वो बोल रहा है 3 महीना है, 3 मंथ। तो 3 मंथ के अंदर शायद एवरीथिंग लाइक रिव्यू, देन योर एक्सेप्टेंस, योर पब्लिकेशन में भी एवरेज टर्न अराउंड टाइम आप सोच सकते हो। देन ओपन एसेस मॉडल है कि नहीं है, नो, बट अगेन आई नो इट इज हाइब्रिड मॉडल। तो आपके पास ऑप्शन है पेज व्यू एंड रेटिंग। रेटिंग क्या है हम यहाँ पे देख सकते हैं अगर वो सब देखना है तो, बट आई विल नॉट से कि आप जो रेटिंग यहाँ पे दिया गया है और जो
कमेंट दिया गया है उसके ऊपर ही टोटली डिपेंड हो कि आप अपना डिसीजन बनाओ। नो, बिकॉज इट माइट बी बायस्ड भी हो सकता है। मान लो मैंने अभी सबमिट किया, मेरा रिजेक्ट हो गया, तो मैं गुस्से में यहाँ पे आके भी कुछ लिख सकता हूँ, तो वो हो सकता है। तो आप उतना माइंड पे मत लो टू मेक योर डिसीजन। बट आप यहाँ पे हमको इन्फॉर्मेशन क्या लेना है, ये देखना है टर्न अराउंड टाइम, जो हमको एक अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। देन हमको कॉम्पिटिटिवनेस देखने को मिल रहा है, दैट इज दे आर सेइंग इज इजी, परसेंटेज रिप्रेजेंट द एक्सेप्टेंस रेट एज कंपेयर टू अदर जर्नल। तो लेट्स से इजी है, बट आई नो इट इज नॉट दैट इजी। एंड साइट स्कोर इज 6.9। देन सब्जेक्ट एरिया आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, वो क्या कवर कर रहा है, इस एरिया पे आप पब्लिश कर सकते हो। रैंक भी वो एक बना के दे रहा है, परसेंटाइल बना के दे रहा है, तो ये तो मैं उतना अभी नहीं देख रहा हूँ, बट ठीक है। सब्जेक्ट एरिया मेरे लिए रिलेवेंट है। रिव्यू टाइम, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस हमको ये देखना होता है कि जर्नल कितना टाइम ले रहा है, रेस्पॉन्स टाइम कितना ले रहा है। तो यहाँ पे आके एटलीस्ट हमको ये एक एवरेज इंफॉर्मेशन और एवरेज सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन मिल रहा है। एवरेज इन द सेंस यहाँ पे एक एवरेज जो इन्फॉर्मेशन है, मैं इसको ही एवरेज यहाँ पे मान के चल रहा हूँ, वो एवरेज करके दे रहा है, तो एटलीस्ट वो एक बता रहा है कि इतना टाइम ले रहा है। तो ये हो गया। अदर देन दैट आपको यहाँ पे जर्नल के बारे में पबमेड सेंट्रल में इंडेक्स है नहीं है, यहाँ पे आ गया। पब्लिकेशन फ्रीक्वेंसी क्वार्टरली है, ISSN नंबर मिल गया, देन ईयर ऑफ कब वो स्टार्ट हुआ था। देन यहाँ पे जो रिव्यू में बोला था 16 पीपल हैव गिवन देयर रिव्यू, तो बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस, जिसका कोई किसी एक का एक्सेप्ट हुआ है तो वो शेयर किया है। तो आप यहाँ पे आके भी वो भी पढ़ सकते हो, जस्ट टू सी कि क्या हो रहा है, बट नॉट टू टोटली बिलीव एंड वही फॉलो अप करो। बट ठीक है, उसके अलावा आप स्टार्टिंग पे हमको ये मिल रहा है जो ओपन एसेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ठीक है, ओपन एसेस कंप्लीटली नहीं है, वो सही है। SCI पे इंडेक्स है, करेक्ट। देन ऑफिशियल वेब लिंक यहाँ पे भी है, सबमिशन वेब पेज भी है। तो आप जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो इट विल टेक यू टू द जर्नल होम पेज। आई थिंक इट इज टेकिंग मी, यस, जर्नल होम पेज पे वो मुझे लेके चला गया। तो इट इज वेल एंड गुड, मतलब वो सही से काम कर रहा है। तो अगर यहाँ पे हम आते हैं, अभी दूसरा केस में जाते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे परफॉर्म किया था विद जर्नल नेम। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके दूसरे वे पे हम ट्राई करते हैं। विल गो टू द सब्जेक्ट कैटेगरी। तो सब्जेक्ट कैटेगरी पे यहाँ पे आप को शायद लिखना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक नहीं ले रहा है। सब्जेक्ट एरिया पे लेट्स से कंप्यूटर साइंस हम लिख देते हैं। कंप्यूटर साइंस, एंड यहाँ पे आप सॉर्ट कर लो। टर्न अराउंड टाइम मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड सर्च करता हूँ। तो यहाँ पे आ गया आपको इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से, ये सर्च के आ गया, यहाँ पे जर्नल का आ गया, एंड यहाँ पे आपका इम्पैक्ट इंडिकेटर आ गया, जो कि बेसिकली H इंडेक्स, साइट स्कोर बता रहा है। टर्न अराउंड टाइम जहाँ पे उनको इन्फॉर्मेशन मिला है वो तो इंक्लूड किया, यहाँ पे नहीं है तो नहीं है। यहाँ पे जैसे 12 मंथ है, सॉरी 12 वीक है, 1 मंथ है, 12 वीक, एवरेज 6 मंथ, अबाउट 6.0 मतलब आधा साल वो ले रहा है, 12 वीक। ठीक है, जो भी है आप ये मान के चलो कि ये एक टेंटेटिव और एक एवरेज इंफॉर्मेशन है, नॉट द एग्जैक्ट वन, क्योंकि वो कहीं पे ज़्यादा भी हो सकता है, आपके केसेस में ज़्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है, वो जो टाइम यहाँ पे मेंशन है। तो एटलीस्ट हमको एक इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पे मिल रहा है। एंड यहाँ पे और एक क्या अच्छा इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रहा है, अदर देन कि मेरे सब्जेक्ट एरिया पे मुझे अभी जर्नल रिलेटेड भी मिल गया, मतलब उस फील्ड पे क्या जर्नल है, कहाँ पे पब्लिकेशन हो रहा है एंड कौन सा क्या है, वो भी मुझे यहाँ पे मिल गया। तो जब भी हम जर्नल सर्च करते हैं तो यहाँ पे भी आप आके देख सकते हो, बेस्ड ऑन योर सब्जेक्ट एरिया, आप सब्जेक्ट एरिया जो भी है आपका फील्ड ऑफ एक्सपर्टाइज और जिसमें आप काम कर रहे हो, उस हिसाब से सर्च करो। अगर ऐसे नहीं करके आपको कैटेगरी में जाना है, यहाँ पे भी आप कर सकते हो। कैटेगरी में सिंपली मैं अगर इंजीनियरिंग का सिलेक्ट करूँ, यहाँ पे बायोलॉजी है, एग्रीकल्चर है, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, तो मैं इंजीनियरिंग करता हूँ, टर्न अराउंड टाइम पे ही रखता हूँ। आप यहाँ पे सॉर्ट कर सकते हो डिफरेंट जो यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे भी वो आ जाएगा और आप यहाँ पे देख सकते हो कितना पेजेस, 188 पेजेस, मतलब दैट मेनी पब्लिशर और जर्नल आर पार्ट ऑफ दिस। तो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, बहुत
सारों का मतलब सभी का आई थिंक टर्न अराउंड टाइम यहाँ पे हमको मिल रहा है, मैक्सिमम केसेस में हमको मिल जा रहा है। तो एटलीस्ट एक तो हमारे माइंड पे बन जाएगा कि मुझे उसमें सबमिट करना है कि नहीं करना, बेस्ड ऑन द टाइम दैट यू हैव, मतलब आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे अगर पब्लिश करना है तब। तो दिस वे यू कैन डू दैट। इवन यू कैन डू इट विथ इम्पैक्ट फैक्टर को यहाँ पे भी रख के एक रेंज यहाँ पे सेट कर सकते हो। लेट्स से आई विल कीप इम्पैक्ट फैक्टर बिटवीन 1 to I will not go above 3 and I will make a search। तो इम्पैक्ट फैक्टर उस रेंज पे जो अगर है तो उसको भी लेके ये आपको यहाँ पे दे दिए। यहाँ पे ये इम्पैक्ट फैक्टर नहीं है, दिस इज इम्पैक्ट इंडिकेटर। बट सर्च पे जब हम परफॉर्म किए तो हमारे पास अभी रिजल्ट कितना यहाँ पे आ रहा है, 5556, 5000 प्लस जर्नल का यहाँ पे हमको अभी इंफॉर्मेशन मिल गया। एंड आपको फिर अगेन यहाँ पे आके इंडिविजुअल पे अगर जाना चाहो तो सिमिलरली यहाँ पे अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इंडिविजुअल जर्नल का आपका आ जाएगा। ओपन एसेस है नहीं है, SCI पे इंडेक्स है, ठीक है। देन सबमिशन पे, सब्जेक्ट एरिया पे एक बार आप देख लो जिसमें आपको फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, फ्रीक्वेंसी ऑफ पब्लिकेशन, कंट्री, और अगर कुछ रिव्यू है तो भी आप देख सकते हो। इस हिसाब से आप अपना डिसीजन बना सकते हो एंड यू कैन रीच टू ए जर्नल where you want to submit। So these are sort of platform that will help us to make decision। जैसे कि हमने और भी डिफरेंट जर्नल सिलेक्टर आई वाज टॉकिंग अबाउट, उस पर भी बात किया है। तो आपको अगर कहीं पे कुछ डाउट है, लेट्स से आप स्टिल यू आर कंफ्यूज्ड कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आपको और कुछ जानना है, तो डू कमेंट, हम उसके ऊपर भी काम करके विल कम अप विद वीडियो। एंड every Thursday and Friday 7 PM you'll be getting video related to research support, so stay tuned. Please subscribe to the channel and also hit the like icon so that other will also get to know that you people are liking it. So thank you again, stay tuned, thank you.